हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है चंडीगढ़ जोन वालों के लिए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, डीवी एंड मेडिकल शेड्यूल जारी हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं ज़रूरी, यानी डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं चंडीगढ़ जोन वालों को, बड़े ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप। ठीक है, और कब से आपके डीवी एंड मेडिकल यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो स्टार्ट होने वाले हैं उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको नोटिस भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो नोटिस में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना ज़रूरी बताए गए हैं इसमें। ठीक है, उन सभी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। इससे पहले आप एक और बात जान लें मेरे प्यारे दोस्त, सभी जो भी चंडीगढ़ जोन वाले बच्चे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अदर जोन वाले भी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगभग चंडीगढ़ जोन की तो सारी ही अपडेट आपको देने वाला हूँगा और अदर जोन्स की भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी वो मैं सभी आपको देने वाला हूँगा। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि कई जोन्स में आपके चंडीगढ़ जोन में भी गड़बड़ी चल रही है रिजल्ट में। पैट के रिजल्ट में कुछ लोगों का वहाँ क्वालिफाइड था लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया है, तो उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो डीवी एंड मेडिकल का शेड्यूल देखते हैं, कब से डीवी एंड मेडिकल होने जा रहे हैं चंडीगढ़ जोन वालों के लिए। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनवाने हैं। तो चलिए, ये रहा मेरे पास में इसका शेड्यूल, ये रहा। देखिए ये है भाई चंडीगढ़ जोन। ठीक है, ऑफिस ऑफ चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, नॉर्दर्न रेलवे, यानी नॉर्दर्न रेलवे में ही आता है आपका न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ जोन जो है आपका नॉर्दर्न रेलवे में ही आता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न रेलवे का नोटिस है। यहाँ पर देखिए नोटिस में लिखा हुआ है CEN नंबर RRC 01 आता है, वैसे इसमें खाली इसमें 1 ही दिया है, 1/2019। ठीक है, यही आपका जो है वैकेंसी कोड है। मैंने हमेशा बताया है जब भी आप नोटिस चेक करें तो इसी वैकेंसी कोड को ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, यही आपका वैकेंसी कोड है। चलिए, नोटिस नंबर 2 है ये, डेटेड 31/1/2023 रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1, यानी लेवल 1 के नाम से जो आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है वो है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 31 का ये नोटिस दिखा रहे हैं, लेकिन ये 1 को पब्लिश किया गया है। यहाँ पर लास्ट में इसकी डेट भी है, देखिए ये मेंशन कहाँ पर है, इसमें नहीं है। चलो, ये 31 का नोटिस है लेकिन ये वेबसाइट पर 1 तारीख में आया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट लाइन में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ये पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बस इन्होंने इतना ही बताया है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है आपका, उसने कंडक्ट कराया था आपका CBT जो है वो कंडक्ट कराया था। कब कराया था? 17/8/2022 से 11/10/2022 के बीच में। ठीक है, एंड पब्लिश्ड रिजल्ट, और जो रिजल्ट दिया था वो दिया था 23/12/2022 को। ठीक है, तो चंडीगढ़ जोन का हुआ था ये इसमें। ठीक है, चंडीगढ़ जोन नोटिस फर्दर communications regarding conduct of PET document verification, medical examination and publishing of panel shall be done by RRC नॉर्दर्न रेलवे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं RRC नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा कराई जाएंगी, आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, इसको जो नाम दिया गया था फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेवल 1 की बात कही गई थी। पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट CEN RRC, इरा आपका वैकेंसी कोड। ठीक है, कंडक्ट 19 से 24, 19/1 से 24/1 तक आपके जो हैं वो PET जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो कराए गए हैं। द क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड लिस्टेड आर पब्लिश्ड एट वेन्यू एंड सम वेयर अपलोडेड ऑन RRC NR वेबसाइट www.rrcnr.org ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई जो 19 से लेकर 24 तक जो आपके PET कराए गए थे उनका जो रिजल्ट है वो इस वाली वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर इसके रिजल्ट को आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड लाइन में कहा है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी DV एंड ME
विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। तो ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है ये अभी नहीं आई है, कैंडिडेट की लिस्ट अभी पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें रोल नंबर होंगे सभी के और रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। ठीक है, तो वो लिस्ट अभी जारी नहीं हुई, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल इज़ फ्रॉम 13/2/2023, यानी 13/2/2023, 13 फरवरी से आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, इस बात को आपने बड़े ध्यान से सुन लेना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 13 फरवरी बता दी गई है। ठीक है, 13 फरवरी से आपके चंडीगढ़ जोन के जो डॉक्यूमेंट और मेडिकल हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। The venue date of document verification and medical examination and reporting time will be intimated in due courses। ठीक है, यानी जो रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कितने बजे आपको पहुंचना है, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ये अभी आपको नहीं बताया गया है इसमें। वो आपको एडमिट कार्ड इसका जारी किया जाएगा, लिस्ट, वो एडमिट कार्ड नहीं इसका वो जारी किया जाएगा लिस्ट, तब वो आपको पता चलेगा टाइम क्या है। ठीक है, डेट आपको बता दी गई है कि 13 फरवरी 2023 से आपके जो है मेडिकल एंड डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। A link to download call letter for document verification will be made available on website shortly। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी अपलोड नहीं किए गए हैं लेकिन बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें पब्लिश होंगी तुरंत मैं आपको उसके बारे में सूचित कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब देखिए ये हैं आपके कॉमन इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन्होंने, अब इस बात को समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो नंबर 1 पर इन्होंने कहा है कैंडिडेट found eligible in document verification will be directed for medical examination at nominated railway hospital। Candidate are advised to come prepared for stay at concurrent venue for 3-4 days। इसका मतलब है कि भाई कैंडिडेट्स को ये बता दिया गया जो जो एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के तुरंत बाद उनका मेडिकल भी होना है। ठीक है, रेलवे हॉस्पिटल उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा किस रेलवे हॉस्पिटल में होना है तुरंत मेडिकल। उसके बाद में कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी व्यवस्था करके आएँ, उन्हें 3 से 4 दिन लग सकते हैं रुकने के लिए। ठीक है, 3 से 4 दिन की अपनी व्यवस्था करके जाएंगे जहां भी उनको बुलाया जाएगा। सेकेंड लाइन में उन्होंने कहा है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एंटायर्ड। ठीक है, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल है, मेडिकल का जो टाइम है, जो समय है, जो दिन है, जो स्थान है, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर पर क्या कहा गया है, कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अमंग विद 2 सेट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूले सेल्फ अटेस्ट मेंटेनेंड एज अंडर। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है तीसरी लाइन में जो कैंडिडेट है, एक तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म लाएगा जब उसने फॉर्म भरा था। ठीक है ना, जब उसने फॉर्म भरा था तो वो फॉर्म वाला पेज लाएगा, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, ये लाना बहुत ज़रूरी है। और इनके 2 सेट बनेंगे सब चीज़ के, जो मैं अभी आपको कागज़ बताऊँगा ना, डॉक्यूमेंट बताऊँगा, वो आपको ओरिजिनल भी लाने हैं, है नहीं, कुल मिला के 3 चीज़ें लानी होंगी जो मैं आपको बताऊँगा। एक तो ओरिजिनल लाने होंगे वो आपको, ठीक है, उसके अलावा आपको 2 फोटोकॉपी लानी है, 2 सेट, यानी 3 कागज़ हो गए, एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल के साथ देना और 2 सेट यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गए। उसके अलावा सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने हैं सारे, जो भी यहाँ पर बताए गए होंगे वो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने हैं। उसके साथ में 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़, यानी 2 उनकी फ़ोटोकॉपी लानी है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है 3rd ए में, इसको हम समझ लेते हैं। अब ये बात आप समझ गए किस तरीके के सेट आपको बना के लाने हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप लेकर आएंगे ये सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सेल्फ अटेस्ट मीन्स आपके सिग्नेचर होने चाहिए, साथ में आपके जो बड़े स्कूल हैं, कोई कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट हों, चाहे तो आपके किसी डॉक्टर के डॉक्टर का स्टाम्प वगैरह, और आपका जो वो होना चाहिए सिग्नेचर होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। चलिए आगे इसमें देखते हैं।
अब इस मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेकर आना है। नंबर 1 पर इन्होंने कहा है भाई एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो ही गया। सेकंड नंबर पर मार्कशीट लानी है आपको एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निक क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन, यानी आपको उन सब की मार्कशीट लेकर आनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। तो भाई आपने क्या फिल किया होगा, या तो 10th फिल किया है क्योंकि 10th बेस्ड थी, ठीक है, या इसके अलावा आपने ITI फिल किया होगा, ठीक है ना। तो इनकी मार्कशीट आपको लेकर आनी है। तो ये ओरिजिनल भी लानी है और 2 फोटोकॉपी भी लानी है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। 10th की मार्कशीट हो गई और आपकी ITI वगैरह की अगर किसी ने कर रखी है तो ITI की मार्कशीट हो गई, ये सारी हो गई। चलिए इसके बाद और क्या लेकर आना है आपको। सेकंड नंबर पर लेकर आना है गजट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एंड मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। अगर आपने इसमें कोई नाम वगैरह में या किसी चीज़ में अगर चेंज कराया है तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस बेस पर आपने उसको चेंज कराया है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट आप लेकर आएंगे अगर नाम वगैरह में आपने चेंज कराया है तो, ठीक है। थर्ड नंबर पर इन्होंने कहा है कि NCVT NTC NAC SCVT सर्टिफिकेट एंड ईयर एंड सेमेस्टर वाइज एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर CCAA कैंडिडेट्स। जो CCAA कैंडिडेट्स हैं उनको चाहे तो NCVT हो, NTC NAC, ठीक है, या SCVT हो, इनका सर्टिफिकेट लेकर आना है, चाहे वो ईयरली वाइज हो चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो। आपको मार्कशीट लेकर आनी है उनकी सबकी, ठीक है। तो ये CCA के कैंडिडेट्स के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर पर इन्होंने क्या कहा है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छे से आप समझना। 4th नंबर पर सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ऐसा सर्टिफिकेट लाना है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिल सके, ठीक है, एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था डेट ऑफ बर्थ के लिए। इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंडक्टर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, उसको लीगल नहीं माना गया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसको वैलिड नहीं माना गया है। इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। आपको कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड में तो नहीं थी, उसके अलावा पासपोर्ट वगैरह है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये जितनी भी वोटर आईडीज़ जो दी गई थी, है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए नोटिफिकेशन में। और आप इस चैनल को विजिट करते रहें, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हैं, वो सब मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो चैनल को लगातार विजिट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, इस बात को आप समझ लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। SC और ST कैंडिडेट जो हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाएंगे, लेकिन एज पर एनेक्चर फर्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन में एनेक्चर फर्स्ट के रिगार्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो ऑल इंडिया लेवल का होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यूपी वाला ले गए हैं या कोई हरियाणा वाला ले गया है या कोई पंजाब वाला ले गया है नहीं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, भारत सरकार वाला होना चाहिए, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए क्या कहा आया है, OBC कैंडिडेट के लिए जो एनेक्चर सेकंड है, एनेक्चर सेकंड ये फॉर्मेट होते हैं भी, एनेक्चर जो लिखे हुए हैं ना ये फॉर्मेट है कि इस तरीके का होना चाहिए।
तो आप इनको चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में। तो ओबीसी वालों के लिए एनेक्चर सेकंड की बात की गई है, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। कंपेटेंट अथॉरिटी जो है के द्वारा ये इशू होना चाहिए ओबीसी वालों का जो सर्टिफिकेट है। ओबीसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए ओबीसी वालों के लिए बहुत मुश्किल की बात है, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें, ये केस थोड़ा अटपटा है कि ओबीसी का जो आपने फॉर्म में फिल किया है वो ज़रूरी नहीं बताया इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट। इन्होंने कहा है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से, यानी 13 तारीख से आप चेक करें, 13 तारीख से 1 साल लगा लें आप पीछे की, तो उससे पुराना नहीं होना चाहिए। यानी ये आपको नया मांग रहे हैं, फॉर्म वाला नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म वाला भी लेकर जाएंगे और नया भी लेकर जाएंगे। बात आप समझ रहे हैं? चलिए, विच शुड क्लियरली मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। नॉन क्रीमी लेयर जो हैं ओबीसी में, उनके लिए एनेक्चर सेकंड ए का जो है नोटिफिकेशन में, इसको आप देख लेंगे, उसकी तरीका का फॉर्मेट बनेगा। ये हो गई भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट। इसके साथ में दो फोटो कॉपीज आपको लेकर के ही जानी है। नेक्स्ट लाइन में कहा है कि इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। देखिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को नहीं है ले जाना, ठीक है। ये एनेक्चर 3 में इसका फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन फिर भी आप उसको लेकर जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। लेकिन ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए ही ज़रूरी है सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ले जाना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए अपना एनओसी ले जाना बहुत ज़रूरी है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर के करंट एम्प्लॉयर तक, जब तक आपने काम किया है तब तक का वो उसमें मेंशन होना चाहिए एनओसी में। एनओसी में वैसे होता ही है वो सारा मेंशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनओसी एक्स सर्विसमैन वाले जो होते हैं ना, उनके लिए ज़रूरत होती है, नॉर्मल कैंडिडेट्स इसको नहीं ले जाते। नेक्स्ट जो होता ही नहीं, ले जाएंगे कहाँ से? सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्चर 7th एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो भी डिस्चार्ज कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी ले जाना है और एनओसी तो ले जाना ही ले जाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी ले जाना है। बात क्लियर है? नेक्स्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो हैं उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। जो हैंडीकैप्स श्रेणी में आते हैं उनको अपना ये भी लेकर के जाना है। नेक्स्ट है फ़ोटो के केस भी समझ लो। अब आप पहले इसको फ़ोटो आइडेंटिटी केस है, मैं फ़ोटो का नीचे होगा उसको भी बताता हूँ। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन, जो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था ना, वो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है आपको, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये सारे चीज़ उसमें मेंशन किए गए थे, तो उनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो कॉपी ले जानी है बोथ साइड, दोनों तरफ की, आधार कार्ड की और ओरिजिनल। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है इसमें ले जाना, तो आधार कार्ड तो आपको लेकर ही जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है और उसकी 2 फ़ोटो कॉपी भी लेकर जानी है, ठीक है, दोनों तरफ की आधार कार्ड की। चलिए अगला, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ़ थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। अगर आपने जो है ऑफलाइन पेमेंट करी है, अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट करी है तो उसका SBI ब्रांच का पे स्लिप जो है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस की जो स्लिप है वो लेकर आनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको लेकर आनी है अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट करी है तो। ऑनलाइन वालों के लिए कुछ नहीं, वो तो फॉर्म के साथ ही आता है ऑनलाइन में पेमेंट का, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है भैया आपका 12 नंबर का नोट है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेइंग एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्चर
थर्ड ए जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं उनको भी इनकम सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जजिकल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्चर 4th ऑफ नोटिफिकेशन। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो हैं उनको जो है क्या है एक डिक्लेरेशन लेकर जाना है नॉन जजिकल स्टाम्प पेपर पर बनवा के। ठीक है, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो एक स्टाम्प पेपर बना वगैरह लेकर के जाएंगे। एनेक्चर इसमें इसका फॉर्मेट दिया गया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर पर कहा गया सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर जिनको बोलते हैं, वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेकर के जाएंगे। उसका भी फॉर्मेट नीचे दिया गया है, तो उसी को आप फिल करके उसी पे स्टाम्प वगैरह सेल्फ अटेस्ट किसी से भी करा लेंगे आप। ठीक है, चलिए जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है वो भी आप लेकर जाएंगे अगर कोई जम्मू कश्मीर से फॉर्म फिल किया है तो। ठीक है, डिक्री ऑफ डिवोर्स जजिकल सेपरेशन फ्रॉम द कंपेटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड एफिडेविट जो होते हैं स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड ऑफ एप्लीकेबल। अगर किसी का डिवोर्स हो गया है और उसने दोबारा शादी नहीं करी है तो वो क्या है एक एफिडेविट बनवा कर लेकर जाएगा और आपके जो वो हैं तलाक के जो पेपर हैं, तलाक यानी कि जो आपका डिवोर्स है उसके जो पेपर्स हैं वो लेकर के जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है। नेक्स्ट यहाँ पर इन केस ऑफ विडो, अगर कोई विधवा है यानी विडो का केस है तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे वो अपने हस्बैंड का। ठीक है, अफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है तो वो क्या लेकर जाएंगे अपना डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है हाफ पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी एंड पीईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको बड़े ध्यान से समझें आप कि भाई कुछ लोगों ने इस चीज़ पर गौर नहीं दिया होगा, पेपर देने के बाद इनका कुछ पता नहीं होगा अब ये कहाँ चले गए, क्योंकि समय हो जाता है काफ़ी। ठीक है, तो एक तो आपने जो सीबीटी फर्स्ट दिया था ना, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट जो दिया था पेपर, उसमें आपको आधा एडमिट कार्ड वापस मिला होगा पेपर देने के बाद, वो लेकर जाना है। और जो आपने अभी रनिंग करी है, दौड़ मारी है, इस दौड़ में भी आपको आधा एडमिट कार्ड वापस मिला होगा, आपको ये भी लेकर जाना है। ये दोनों आधे आधे आपको लेकर जाने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं इसमें। ठीक है, अगला इन्होंने कहा है फ़ोटो के बारे में, तो फ़ोटो को समझे कौन कौन से फ़ोटो लेकर जाने हैं। तो इन्होंने कहा है कि भैया फ़ोटो लेकर जाने हैं, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 copies of photograph similarly to scanned copy and photograph upload in online application form and 6 copy ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। यानी 12 फ़ोटो टोटल आपको लेकर जाने, 6 तो ऐसे लेकर जाने जो आपने फॉर्म में लगाए थे ना, अपने में फॉर्म भरते वक्त 6 फ़ोटो तो वो लेकर जाने हैं, और 6 फ़ोटो जो अब आप करंट के हैं वो लेकर जाने, यानी 1-2 महीने पुराने हो करंट के फ़ोटो। ठीक है, तो 6 और 6 ये 12 फ़ोटो इस तरीके के आपको लेकर जाने हैं। फ़ोटो का केस भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में बस इन्होंने कुछ नहीं, कोई ख़ास चीज़ ऐसी बताई नहीं है। ठीक है, रिक्वेस्ट चेंज वगैरह वो सब नियम कानून इन्होंने दिए हुए हैं कि उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, कि क्या चीज़ें, यानी कोई अगर ये कहे कि नहीं जी मैं इस टाइम नहीं आ सकता, मेरा टाइम चेंज करना है, या मेरा टाइम ये हुआ, तो वो सब चीज़ इसमें मान्य नहीं होंगी। ये सारी बातें इन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो यही सभी अभी भाई देखे नोटिस आपका आया है न्यू दिल्ली का, 31/1/2023 का आपका नोटिस है। ठीक है, और ये एनेक्चर जो आपके हैं, एनेक्चर 1 आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये एनेक्चर 1 है आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए जो वो होनी चाहिए ना कास्ट सर्टिफिकेट, वो इस तरीके का होना चाहिए ऑल इंडिया लेवल का। ठीक है, डिपेंड नहीं करता, आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, वो अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये OBC वालों के लिए है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उनका इस तरीके का होता है OBC वालों का। ठीक है,
एनेक्चर थर्ड ये डिक्लेरेशन है। सेकंड ए वालों जो है इसमें देख लीजिएगा आप, इसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट आते हैं, जिसमें इसके बाद में एक और ये एनेक्चर थर्ड है, वो आप पहले देख लेंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए होता है ये, ठीक है। ये इस तरीके के सारे फॉर्मेट यहाँ पर ये नीचे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगर ये नोटिस आप वैसे तो वेबसाइट से जा कर के ले सकते हैं ये वाला नोटिस, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको ये नोटिस कहाँ से मिलेगा, वैसे आप जानते ही होंगे। और मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, नोटिफिकेशन की, ठीक है जी। और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आपने पता ही है rrcnr.org, वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ आएंगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस डाउट को बिल्कुल पूरा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही ये बात आप फिर से जान लें मेरे प्यारे दोस्त, चंडीगढ़ जोन वालों के लिए तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें पल पल की अपडेट आपको मिलने वाली है। एक आप ग्रुप तरीके से बना लें यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, कि अगर चंडीगढ़ जोन में कुछ भी चीज़ होती है तो मैं आपको तुरंत उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा और सभी जोन्स की भी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे मित्रों।